रिएक्शन हमारे पास जो है वो स्लो होगा। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड में आपका रिएक्शन फास्ट जाएगा और बैकवर्ड में स्लो। इसका रीज़न क्या है कि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। लेकिन एज टाइम पास, जिससे टाइम पास होता जाएगा तो उसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड फास्ट होगा और इसी तरह फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, स्लो। तो एज टाइम पास बैकवर्ड रिएक्शन बिकम फास्ट, बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम स्लो। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो, क्योंकि टाइम गुजरने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो आपका रिएक्शन फिर से बैकवर्ड आना लगेगा। तो इसी तरह इनिशियली फॉरवर्ड फास्ट है, बैकवर्ड स्लो है, फिर कुछ टाइम के बाद बैकवर्ड फास्ट है और फॉरवर्ड स्लो है। फाइनली एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जिस टाइम भी आर एफ और आर बी मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए, उस टाइम को, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दैट इज़ नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड में। अभी बेटा ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में तब होगा जब आर एफ और आर बी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड है दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मकसद नहीं होता कि ये अगर आपके पास रिएक्टेंट के 10 ग्राम हैं तो प्रोडक्ट के भी 10 ग्राम होने चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम का इनकी मीनिंग है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ तब स्टेब्लिश होगा जब आपके फॉरवर्ड जाने की स्पीड और रिएक्शन की बैकवर्ड आने की स्पीड बराबर हो। दैट पॉइंट इज नोन एज द